हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। आज माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है अब्रॉड स्टडी करने का, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से वो स्टडी नहीं कर पाते, या ये बोल लीजिए कि उनके पास लिमिटेड फंड्स होने की वजह से वो किसी भी कंट्री में अप्लाई करने से डरते हैं। ऐसे में उनके पास एक ऑप्शन रह जाता है कि क्या उनको एजुकेशन लोन लेके स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाना चाहिए। आज मैं वही सारा डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमें ढेरों कॉल्स आती हैं एजुकेशन लोन को लेके। आजकल स्टूडेंट्स, जो ट्रेंड चला हुआ है, मोस्टली स्टूडेंट्स यही एडवाइस बोलते हैं कि हम एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं, पर उनको मेन जो बात है कि कैसे उनको एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, वो आज मैं सारा डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कितना उनको विद कोलेट्रल और कौन सा को विदाउट कोलेट्रल एजुकेशन लोन अप्रूव हो सकता है, या कौन उनका को अप्लीकेंट होगा और उसकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और सारी वो वीडियो इस वीडियो में सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ताकि आप जब भी स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करें तो आप निश्चिंत होकर किसी भी कंट्री में अप्लाई करें और आपको फंड्स का जो इशू आ रहा है वो रिजॉल्व हो सके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि स्टडी अपलोड के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हर स्टूडेंट का, हर पर्सन जो स्टडी करना चाहता है अब्रॉड में, हर एक मोस्टली जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उन सबका ड्रीम होता है कि वो अब्रॉड स्टडी करें। मैंने देखा है कि आजकल ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। पहले हमारे पास जो लिमिटेड इंक्वायरीज आती थी या अप्लाई करते थे वो कम होते थे, पर आजकल वो रेशो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल या 10 टाइम हो गई है। ऐसे में हमारे पास ढेरों इंक्वायरीज वो भी आती है कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं, लिमिटेड फंड्स हैं, तो क्या हम एजुकेशन लोन लेके अप्लाई कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यस, आप एजुकेशन लोन लेके भी वहाँ पर स्टडी अब्रॉड कर सकते हैं। ऐसे में कौन कौन सी, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आप एलिजिबिलिटी क्या है, कौन क्या स्टूडेंट जो है एजुकेशन लोन ले सकता है। जो स्टूडेंट अब्रॉड में किसी भी कंट्री में बैचलर डिग्री के लिए या मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा है, वो स्टूडेंट एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकता है और वो एलिजिबल है। अगर कोई स्टूडेंट डिप्लोमा के लिए जा रहा है तो एज पर आरबीआई, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो आरबीआई की गाइडलाइंस ये है कि जो अगर डिप्लोमा करना है तो उसके लिए वो एजुकेशन लोन कोई भी बैंक आपको नहीं देगा। बट आपकी एडवांस डिप्लोमा जो इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट टू 3 इयर्स का बैचलर डिग्री रहता है, या बैचलर डिग्री ऑफ 3 इयर्स या 4 इयर्स के लिए आप किसी कंट्री में स्टडी करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं एजुकेशन लोन के लिए। और अगर मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। इवन पीजी डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हैं, बट अगर आफ्टर 10+2 के बाद डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। अब मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो एजुकेशन लोन में कवर होते हैं। एजुकेशन लोन में जो एक्सपेंसेस कवर होते हैं, सबसे पहले आपकी जो ट्यूशन फी है वो कंप्लीट, इवन आपका 3 इयर्स का 4 इयर्स की बैचलर डिग्री है या 2 इयर्स का मास्टर डिग्री है, वो कंप्लीट जितनी भी ट्यूशन फीस होगी वो कवर होगी। आपके बोर्डिंग और लॉजिंग एक्सपेंसेस उसमें कवर होंगे। आपके ट्रेवल जो टू एंड फ्रो का टिकट होगा वो उसमें कवर होगा। बुक्स जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन के लिए वो कवर होगी, या कोई भी इक्विपमेंट आप किसी भी एजुकेशन को कंप्लीट करने, जैसे इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट जाता है तो वो भी कवर होता है। उसके जितना भी एक्सपेंसेस जाएगा वो टोटल बैंक जो है कंप्लीट एक पैकेज बनाता है, एक प्रोजेक्ट बना के, फिर उसका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज जो है आपको एज एजुकेशन लोन के रूप में आपको सैंक्शन लेटर देगा या डिसबर्समेंट लेटर आपको इशू करेगा। अब कितना आपको कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, कौन कौन सा आपका मोर्टगेज चाहिए इसके लिए कि नहीं चाहिए, तो हाँ, अगर आप 4 लाख 4 लाख से नीचे अगर आपका एजुकेशन लोन होगा तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, आपको कुछ भी आपको बैंक को नहीं देने का रिक्वायरमेंट है। आपसे बैंक ये नहीं मांगेगा कि मेरे को गारंटर चाहिए, मेरे को कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए, या आपका जो सोर्स ऑफ फंड है, आपका जो गारंटर है उसका चाहिए, तो वो कुछ नहीं मांगेगा। आपको 4 इयर्स से नीचे वाला एजुकेशन लोन इजीली आपको बैंक दे सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर 4 लाख से 7 लाख के बीच में आपने एजुकेशन लोन लेना है तो उसमें
उस केस में बैंक जो है कोलेटरल सिक्योरिटी की फॉर्म में एक आपको आपका गारंटर मांगेगा। मींस एक ऐसा थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके कज़न, आपके अंकल आंट, या कोई भी ऐसा हो सकता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या बिजनेस में हो, तो वो आपकी गारंटी दे के आपको वो 7 लाख तक लोन डिस्बर्समेंट या अप्रूवल करवा सकता है। अब अगर आपका किसी का जो लोन अमाउंट है वो 7 लाख से ऊपर है, मींस 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक बैंक लोन अप्रूवल दे देते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि 28 लाख का हम जो प्रोसेस करते हैं, या मैंने कई फाइल्स करी हैं तो 20 लाख, 25 लाख, इतने नॉर्मल 28 लाख तक जो है वो बैंक के अप्रूवल के लेटर हमने लगाए हैं, जो अप्रूव होके बैंक ने दिए हैं। ऐसे केस में उनको गारंटी भी चाहिए, उनको कोलेटरल प्रॉपर्टी चाहिए होती है, गारंटर चाहिए उनको, उसके साथ उनको प्रॉपर्टी चाहिए जो मॉर्गेज के लिए वो हाइपोथेकेशन करेगा साथ में, लाइक आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, हाउस हो सकता है या कोई कमर्शियल शॉप बिल्डिंग हो सकती है, तो उसको वो उसकी प्रॉपर्टी के जो रजिस्ट्री या डॉक्यूमेंट्स उसको मॉर्गेज में करेगा। इसके साथ साथ उस जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो बैंक को, उस जो आपका गारंटर है, वो आपका पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, कज़न आंट, जो भी होगा, उस केस में आपके उनके सोर्स ऑफ फंड्स मांगेगा। बैंक हमेशा आईटीआर्स मांगेगा, उनके फॉर्म 16 अगर वो जॉब करते हैं तो वो मांगेगा, बिजनेस प्रूफ मांगेगा अगर बिजनेस में है आपका जो गारंटर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब ये एजुकेशन लोन आपके दिमाग में आए तो ये डॉक्यूमेंट इंश्योर करें। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपका जो एजुकेशन लोन का जो केस है वो अप्रूवल होने में मुश्किल हो सकती है, और एट द एंड आपको काफ़ी चीज़ों का सामना, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपका गारंटर है या जो आपके को अप्लीकेंट बनेगा, उस पर्सन का सिविल स्कोर भी एग्जैक्ट होना चाहिए, जो बैंक की रिक्वायरमेंट है। कई बार देखा गया है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो अप्लाई कर देते हैं, हम उनको ऑफर लेटर इशू करवा देते हैं किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से जहाँ भी उन्होंने अप्लाई किया होता है, बट जो उनके गारंटर होते हैं उनका सिविल ठीक नहीं होता, उसकी वजह से चाहे उनकी प्रॉपर्टीज जितनी मर्जी हो, बट अगर सिविल स्कोर, जो क्रेडिट स्कोर होता है, जो बैंक की रिक्वायरमेंट होती है 700 या 750 या 720 से ऊपर उनको चाहिए, जो भी बैंक की रिक्वायरमेंट है, आई डोंट नो एग्जैक्ट दिस कि कितना क्रेडिट स्कोर चाहिए, वो अगर क्रेडिट स्कोर सही नहीं है आपके गारंटर का, तो आप ये देख लेना कि आपका एजुकेशन लोन अप्रूव नहीं होगा और आप अपनी फाइल को आगे प्रोसेस करवा नहीं पाएंगे। तो सिविल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, लाइक उनके सोर्स ऑफ फंड, उनकी जॉब प्रूफ चाहिए होते हैं, कहाँ जॉब कर रहे हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर्स है वो चाहिए, उनका जिस भी बैंक में आप जा रहे हैं, तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट बैंक की अपनी अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं बात करता हूँ कितना मार्जिन चाहिए। मींस अगर कोई बैंक आपको लोन दे रहा है तो उसमें आपको कितना अपने घर से पे करना है। कई बार हमने देखा है कि स्टूडेंट बोलता है कि उन्हें 100% लो करना है, नो प्रॉब्लम, आप अप्लाई करिए, बट माय डियर फ्रेंड्स, आप इंश्योर करना है कि बैंक भी जब आपको एजुकेशन लोन देगा तो वो भी बोलेगा कि अगर मैं इतना परसेंट ही आपको एजुकेशन लोन दे सकता हूँ। और जैसे कि 4 लाख तक अगर आप लोन ले रहे हैं तो बैंक बोलेगा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपके पास एक पैसा भी नहीं हो तो हम 4 लाख का 4 लाख इतनी फीस है पूरी की पूरी आपको पे करेंगे। बट 4 लाख टू 7 लाख अगर आपका एजुकेशन लोन है अप्रॉक्स, तो आपका मिनिमम 15% तक आपके पास मार्जिन मनी होना चाहिए। मार्जिन मनी मीन्स जैसे आप कोई कार खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि कार में हम पहले इनिशियल डिपॉजिट देते हैं जिसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। तो यहाँ भी बैंक एक डाउन पेमेंट की तरह मार्जिन मनी चाहता है कि जो कैंडिडेट है या कैंडिडेट के जो स्पॉन्सर है, पेरेंट्स हैं, उनके पास भी मार्जिन मनी होना चाहिए मिनिमम 15%, और उसके ज़्यादा है अगर ऊपर है तो आपका 25% तक का मार्जिन मनी होना चाहिए। मींस आपका बैंक 70 to 75% तक का एजुकेशन लोन दे देता है। हमारे अभी स्टूडेंट गए हैं कनाडा में, उनका 100% एजुकेशन लोन भी बैंक ने दिया है। ऐसा नहीं है कि बैंक नहीं देता, पर वो केस टू केस वेरी करता है। तो आप इंश्योर करें कि जब भी आपने अप्लाई करना है तो आपके पास मार्जिन मनी होना चाहिए। मींस आपका
6 लाख टू 10 लाख के बीच में आपके घर में होना चाहिए, जिसको आप बैंक को बता सकें कि हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है या हमारे पास जीएससी अमाउंट हमारे पास है, हमने फ़ीस लेनी है। तो बैंक उस हिसाब से प्रोजेक्ट बनाएगा और उस मार्जिन मनी को भी इंक्लूड करके आपको आपका लोन अप्रूव करके देगा। प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया कि आपका जो शॉप है, शॉप के डॉक्यूमेंट्स या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, आपका एलआईसी के डॉक्यूमेंट्स भी लग सकते हैं। आप फिक्स डिपॉजिट करा के उसके अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास सपोज़ प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं, कई बार होता है कि घर नहीं है या किसी के पास रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऐसे में आप उतने अमाउंट का एफडी करा के उसके अगेंस्ट एजुकेशन लोन ले सकते हैं। या अगर आपके पास किसी भी आपका जो स्पॉन्सर है वो उसके एलआईसीज़ हैं, तो एलआईसी का जो मैच्योर अमाउंट है उसको बैंक कंसीडर करके उसका एजुकेशन लोन उसके अगेंस्ट दे सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे माय डियर फ्रेंड्स। और एक चीज़ और, जो को अप्लीकेंट कौन कौन से हो सकते हैं? आपके को अप्लीकेंट आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, या आपके स्पाउस। अगर कोई मैरिड है तो स्पाउस हो सकता है। अगर किसी की मैरिज हो सकती है, मैरिज हुई है, तो उसमें आपके जो को अप्लीकेंट वो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सारे या स्पाउस हो सकता है। हर एक बैंक की अपनी अपनी अलग रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंटेशन की। कुछ बैंक्स की डॉक्यूमेंटेशन लिमिटेड है, उनको कम डॉक्यूमेंट्स देके आप सिबिल और 2-3 चीज़ें चेक करके आपका एजुकेशन लोन अप्रूव करा देते हैं। बस कुछ बैंक्स की जो एजुकेशन लोन की जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। टाइम, जो एवरेज टाइम रहता है, अगर हमारे पास कैंडिडेट केस आए हैं तो वो टाइम भी आप 1 मंथ लेके चलिए। अगर कई बार देखा गया है कि आपका जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं आपको कि आपको 25 डेज़ या 30 डेज़ के बीच में अपनी फ़ीस डिपॉजिट करनी है। तो अगर आपने एजुकेशन लोन में भी अप्लाई करा है कहीं या करना है, तो एक पैरेलल फंड भी आप अपने पास रखिए, ताकि आप उस यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन के आपकी वो टाइम डेट ना निकल जाए और आपका जो ऑफर लेटर है वो कैंसिल ना हो जाए यूनिवर्सिटी की तरफ से। एजुकेशन लोन अपनी जगह है, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। आई विल नॉट से आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, बट माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स पहले जब भी आप ऑफर लेटर के लिए प्रोसेस करते हैं अपनी एप्लीकेशन, तो उस टाइम ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक इकट्ठे करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आप बैंक जाइए, जो आपका नियर आपके घर के पास जो बैंक है, या आपके पेरेंट्स के जिसमें अकाउंट है उसमें जाइए, जहाँ उनकी सैलरी अकाउंट में आती है, उस बैंक में आपको इजी रहेगा एजुकेशन लोन ना। सबसे पहले उस बैंक की चेक लिस्ट आप लीजिए और उस चेक लिस्ट को कंप्लीट करना फुल कर दीजिए। जब तक आपको ऑफर लेटर, क्योंकि बैंक को ऑफर लेटर भी चाहिए होता है यूनिवर्सिटी कॉलेज का, जब आपका वो ऑफर लेटर आएगा तो उस ऑफर लेटर के साथ बैंक आपका, तो सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद आप इजीली अपना अप्लाई एजुकेशन लोन लेके आप अपनी फीस डिस्बर्समेंट करवा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, अगर आप एजुकेशन लोन के साथ कनाडा अप्लाई करना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, सैंक्शन लेटर के साथ साथ डिस्बर्समेंट ऑफ एजुकेशन लोन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हम जो अप्लाई करते हैं वो एसटीएस एप्लीकेशन में करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि एसटीएस एप्लीकेशन में हम फर्स्ट ईयर की फ़ीस यूनिवर्सिटी को एडवांस में भेजनी पड़ती है और साथ ही जीआईसी एडवांस हमें डिपॉजिट कराना पड़ता है। तो आप डिस्बर्समेंट एजुकेशन लोन करवाइए अगर आपने कनाडा करना है। अगर दूसरी कंट्रीज़ में करना है तो उनका अपना प्रोटोकॉल, अपना प्रोसीजर है। तो आई डियर फ्रेंड्स, आई थिंक ये सारे जो डाउट्स थे आपके वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं वीज़ा अप्लाई करने के रिगार्डिंग, और कुछ भी आपको डाउट है तो अगेन आप कॉल कर सकते हैं। विद दिस गाइस, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।